हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं जेई मेंस जनवरी अटेंड 2024 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। जेई मेन 2024 जनवरी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, फिर इसका भी फैक्टोरियल लगा हुआ है। ठीक है। और नीचे है 4 फैक्टोरियल की पावर में लगा हुआ है 3 फैक्टोरियल। ये अल्फा दिया हुआ है एंड जो बीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई? 5 फैक्टोरियल, इसका भी फैक्टोरियल लगा हुआ है। और नीचे 5 फैक्टोरियल इसकी पावर में 4 फैक्टोरियल ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या पूछा है देन? ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमें कह रहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा। एंड बीटा डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल। मतलब बस हमें ये पहचानना है कि भाई कौन नेचुरल नंबर होंगे कौन नहीं। ऑप्शन बी है अल्फा नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड बीटा है नेचुरल नंबर। ऑप्शन सी है अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो दोनों ही नेचुरल नंबर। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन डी है कि अल्फा भी नहीं है नेचुरल नंबर एंड बीटा भी नेचुरल नंबर नहीं है। बीटा डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो आइए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर इंटीजर है या नहीं। तो आइए थोड़ा सा इन नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके देखें। ठीक है, प्राइम नंबर में कन्वर्ट। तो देखो जो अल्फा है उसको आप देखो ध्यान से। अल्फा है क्या? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल। ठीक है। 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब ये नेचुरल नंबर है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? डिनोमिनेटर की अगर सारी चीजें कैंसिल हो जाती है न्यूमरेटर की चीजों से तो फिर ये नेचुरल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल। तो देखो आप 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 24। यानी जो अपना न्यूमरेटर है उसमें तो आ गया 24 का फैक्टोरियल। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 4 फैक्टोरियल मतलब 24 हो गया की पावर 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 6। अब 24 का मतलब हो गया, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 8 3 जा 24, तो 2 पावर 3 इंटू 3। अब इसकी भी पावर 6 लगी हुई है। तो भाई mn पावर b इज इक्वल टू m पावर b, n पावर b, मतलब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक्सपोनेंट में। तो देखो ध्यान से आप यहाँ पर दोनों में हम देखें तो 2 पावर 3 उसकी पावर 6 है, तो 2 पावर हो गया 18 और 3 की पावर 6 आ जाएगी। अब हम 24 फैक्टोरियल में 2 कितनी पावर के साथ आएंगी ये पता लगा लें। और अगर ज्यादा पावर आएंगी तो ऑब्वियसली सारे 2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे 3 की पावर पता लगा लें, अगर 6 से ज्यादा आएंगे तो अल्फा इंटीजर हो जाएगा। तो आप देखो, सबसे पहले हम देखें किसी भी प्राइम नंबर की n फैक्टोरियल में पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। याद आ गया होगा कि n अपॉन पी, फिर ऐसे इंटीजर पार्ट, फिर n अपॉन पी स्क्वायर इंटीजर पार्ट, फिर ऐसे पावर नीचे बढ़ाते जाते हैं पी की। तो सबसे पहले मैं देखूं 2 की 24 फैक्टोरियल में।
तो 24/2 12 आ जाएगा। 24/4 चार 6 आ जाएगा। 24/8 3 आ जाएगा। 24/16 तो 1 आएगा। 24/32 0 आएगा। यानी जो 2 की पावर्स हैं वो आएंगी 18 + 4 22। और नीचे कितने 18 है, तो 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अभी तक तो हमें स्टेटस नेचुरल मिला 2 के अकॉर्डिंग। अब 3 भी कंफर्म कर देगा तो हम फाइनल कह देंगे कि अल्फा नेचुरल है। तो 3 की जो अगर मैं पावर देखूं 24 में, तो 24/3 3 8 जा 24 प्लस 24/9 तो 9 2 जा 18 2 पॉइंट समथिंग तो 2 आएगा। फिर 24/27 0 आएगा। इसका मतलब हो गया कि पावर ऑफ 10 3 इज 10। तो आप देख लो अपने तो 6 ही रिक्वायर्ड है तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाई ये भी नेचुरल नंबर कहा, दोनों बोल रहे हैं। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही होता है वैसे भी। डिनोमिनेटर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा इज ए नेचुरल नंबर। अल्फा नेचुरल नंबर। अब अल्फा नेचुरल नंबर अपने पास कितने ऑप्शन में है? ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी तो कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। अब 50-50 का सीन बचा है। लेकिन अभी भी हम तुक्का थोड़ी लगाएंगे। अब हम बीटा के बारे में देख लेते हैं। तो बीटा क्या था अपना? 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बीटा था 5 फैक्टोरियल का एक बार और फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, यही तो था। अब आप देखो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 फैक्टोरियल मतलब 5 × 24। तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 + 2 12 120। तो ऊपर बना 120 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 120 की पावर 24। अब 2 तो बहुत ज्यादा ज्यादा आएंगे। 120 खुद अपने आप में 12 × 10 है। और 12 4 × 3 है। 4 × 3 यानी जो 120 है 4 × 3 × 2 × 5, तो 8 × 3 × 5 यानी 2 पावर 3 × 3 × 5। तो हमें सबकी पावर चेक करनी पड़ेगी। 5 की भी चेक करनी पड़ेगी, 3 की भी चेक करनी पड़ेगी, 2 पावर 3 की भी, ठीक है। और 5 और 3 की पावर देखो सेम ही होगी, हालांकि डिनोमिनेटर में नहीं, डिपेंड करेगा, देखते हैं। अब देखो इसकी पावर 24 जा रही है। तो ओवरऑल 120 फैक्टोरियल अपॉन 2 पावर 3 के पावर 24 यानी 3 × 24 तो 72। ये नेट आएगी पावर, और 3 की पावर 24 आएगी, और 5 की पावर भी 24 हो जाएगी। यही होगा, बिल्कुल। अब इसमें हम क्या करें? 2 की पावर चेक कर लेते हैं, आइए सबसे पहले। तो वही कॉन्सेप्ट, अगर मुझे 2 की पावर चेक करनी है तो 60 पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 4 से डिवाइड होगा तो 30। लो भाई, अब चेक करना ही नहीं है, 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे। दिख ही रहा होगा कि 90 तो यहीं पे आ गया, तो आगे क्यों बढ़े। अब 120 फैक्टोरियल 3 की पावर चेक करनी है मुझे। तो 3 से पहले करेंगे डिवाइड, 3 4 जा 12 40। ये लो, आगे बढ़ना ही नहीं है। क्यों? 24 ही चाहिए थे अपने को। वहां तो 40 पहले ही मिल गए, आगे तो हम चेक ही नहीं करना पड़ा। अब 120 फैक्टोरियल 5 की फैक्टोरियल से 5 की पावर चेक करनी है। तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24। पहले ही टर्म में 24 मिल गया। फिर 25 से और डिवाइड करते तो और आते, तो 24 से ज्यादा पावर आएंगी। दैट मीन्स ये सारा ही डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बीटा इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, और दोनों नेचुरल नंबर है, ऐसा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।